कि नगरी हो अयोध्यासी मां और रघुकुल सा घराना हो ए चरणों राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। हो त्याग भरत जैसा हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो लब कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो सबड़ जैसी सबरी सी भक्ति हो हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो चरणों राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ जब मैया सीता ने कहा कि मेरे रघुवर को जाने देना, दोनों आए हैं वापस। इधर राजा जनक ने ये ऐलान कर दिया कि जितने नरेश यहाँ पधारे हैं सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अजमाएं। तो सुनते ही ये सूचना उमड़ पड़े महिपाल कमरी बांध मैदान में कूद पड़े तत्काल। राजा महाराजा गढ़ लिखते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे 58 टरहन तारा। भूप माने राजा, भूप माने राजा, भूप सहस, सहस माने 1000, भूप सहस 10,
10,000। अब ऐसो तो हतो ना ही कि महाराज धनुष इतनो लंबो चौड़ो होवे 10,000 इकट्ठे लग गए। 10,000 राजा बैठे, उसमें से 12, मतलब दिन को संस्कृत में 12 कहते हैं, 12 एक राजा जब उठ कर के जाता है तो 9,999 राजा बैठे, और एक धनुष के पास पहुंचा तो वो जो 9,999 बैठे वो खड़े खड़े बैठे बैठे देख रहे। वो पहले राजा जो पहुंचे उन्होंने स्तुति की, हे भोले बाबा आपका सब कुछ है, ये धनुष हमारे हाथ से टूट जाए, बस मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। तो 9,999 बैठे बे बोले, हे भगवान जे धनुष जाके हाथ से न टूटे, वरना सीता मेरी ना है पावेंगी। अब भगवान को तो सबकी सुनने है, तो उठो ना, हिलो ना। जब नहीं हिला, पुनः वापस आया, दूसरा राजा पहुंचा, तो जैसे ही दूसरा पहुंचा दूसरे राजा को देखो तो जो पहले जाने से ना टूटो धनुष, जैसे धनुष ना टूटो वो नहीं में शामिल है गो, बैठो बोलो, हे भगवान अगर हमसे धनुष ना टूटो तो जो दूसरे वाले गए न पे धोखे में न टूट जाए। सीता अगर मेरी नाय वहीं तो न क्यों न है पावे। अब आपस में बातें कर रहे उसी सभा में भैया लखन, विश्वामित्र जी, भैया राम बैठे हैं। तो कहते हैं राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए और एक बात कही है कि प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पर रोता हूं, रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूं। जितने नरेश बसाए यहां उन सब ही की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई, अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। जब ऐसे शब्द सुने तो भैया लखन से नहीं रहा गया। भैया लखन एकदम से खड़े हो गए, जनक, न जनक जी, न जनक महाराज, न श्री जनक, कुछ भी नहीं, सीधे सीधे है जनक। जवाब दियो राम जी ने, क्या कर रहे हो भैया, होने वाले ससुर हैं, अरे थोड़ा सम्मान कर लो भाई, थोड़ी देर के बाद इनकी बेटी हमारे लिए हो जाएगी और तुम सीधे सीधे जनक जनक चिल्ला रहे हो। जवाब दिया कि अच्छे से बात करो भाई। अब विश्वामित्र जी ने लखन को बिठायो, लखन बैठो, हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, उठ जाइए, उठिए राम जी। तो लिखते हैं बाबा, गुर है प्रणाम मनई मन कीना, और अति लाघव उठाए धनु लीना, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काऊ न लखा देख सब ठाड़े, ते छिन मध्य राम धनु तोरा, और भई भुवनी धुनि घोर कठोरा, भयंकर धुनि हुई। गुर है प्रणाम मनई मन कीना, प्रणाम किया गुरुदेव को, धनुष को उठाया, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। इतनी तेज आवाज हुई, सबके नेत्र बंद हो गई, ये पता ही नहीं चला कि कब धनुष उठाया गया और कब तोड़ दिया गया। जैसे ही धनुष टूटो तो मैया सीता जयमाला लेके पहुंची। अब जयमाला लेके जब भैया पहुंची तो राम जी इतने लंबे 1.5 हाथ तक मुकुट और बांधे, अब जयमाला कैसे पड़े। तो सखियां बोली
राम जी झुक जाओ। राम जी झुक जाइए। राम जी झुकवे के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण बोले क्या कर रहे हो? अगर ससुराल में पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, सीधे खड़े हैं जाओ। सो राम जी अकड़ के और खड़े है गए। बोले देखिए रघुवंशियों ने झुकना नहीं अकड़ना सीखा है। अब सखियां बोली क्या करोगी बहना?